नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब्स, जनजातियों की समस्याएं। इससे पहले हमने जनजातियों के अर्थ, उनकी परिभाषाएं, जनजाति की विशेषताएं और उनके वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम देखेंगे कि भारत में जनजातियों की कौन कौन सी समस्याएं हैं प्रमुख रूप से, यानी कि जनजातियों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं में सबसे पहले हम लेते हैं दुर्गम निवास स्थान की समस्या। तो जनजातियाँ प्रमुख रूप से जो इनका निवास स्थान रहता है जनजातियों का, वो प्रमुख रूप से जंगल, पहाड़ी भाग और दुर्गम निवास स्थान इनका रहा है, और जहाँ पे जो यातायात के जो साधन है उनका लगभग अभाव पाया जाता है, और किसी भी प्रकार के जो संचार के साधन है वहाँ पे अभी कई जो जनजातियाँ हैं या जो जनजातीय क्षेत्र है वो अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे जो संचार के साधन है बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, और जिसका जो परिणाम है वो ये निकला है कि उनसे जो संपर्क करना बहुत ही कठिन कार्य है। और इस कारण ये जो जनजातियाँ हैं वो जो विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कार है उनके जो प्रभाव है उनसे वो दूर रहती है, उनका वो लाभ नहीं उठा पाती, और उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, शैक्षणिक समस्याएं हैं, जिससे कि उन विभिन्न समस्याओं का निराकरण संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दुर्गम निवास स्थान के कारण ऐसी जनजातियों से संपर्क करना संभव नहीं हो पाता। दूसरी जो समस्या है वो है सांस्कृतिक संपर्क की समस्या। जैसा कि अभी बताया कि जो भौगोलिक दृष्टि से जो जनजातियां हैं वो दुर्गम निवास स्थानों पे रहती आई हैं, और जिसके कारण उनका आधुनिक संस्कृति से संपर्क नहीं हो पाया है, और जिससे वे विकास की दौड़ में या प्रगति की दौड़ में बहुत पीछे रह गई है। और दूसरी ओर जो कुछ आदिवासी संस्कृतियों का बाह्य संस्कृतियों से बहुत ज़्यादा संपर्क हुआ है, और इस ज़्यादा संपर्क के कारण कई नई तरह की जो समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न हुई है। जैसे कि जो बाहरी जो स्वार्थी समूह हैं, जैसे कि कई व्यापारी हैं या सूदखोर हैं, उन्होंने जनजातीय लोगों के बीच जाकर वहाँ की उनके बीच नवीन जो पारिवारिक जो तनाव है, आर्थिक समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। और नवीन प्रशासन ने भी उनका जो संपर्क है जो विभिन्न पुलिस अधिकारियों से, प्रशासन से या वन अधिकारियों से हुआ है, और जिसके कारण भी आदिवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और वर्तमान में कई उद्योग धंधे हैं, जो चाय के बागान हैं, खाने हैं आदि का कार्य उन स्थानों पर होने लगा है जो कि आदिवासियों के निवास स्थान रहे हैं, और जिसके कारण वे नवीन औद्योगिक और जो नगरीय संस्कृति के संपर्क में आए हैं, लेकिन इस नवीनता से अनुकूलन करने में आदिवासी असमर्थ रहे हैं, और जिसके कारण उनमें एक नई प्रकार की जो सांस्कृतिक समस्याएं हैं उन्होंने जन्म लिया है। नेक्स्ट है आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत जो विभिन्न नीतियां हैं या योजनाएं हैं या नवीन सांस्कृतिक संपर्क के कारण जनजातीय लोगों को कई आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि भूमि संबंधी सरकार की जो नई नीतियों के कारण भी जंगलों को काटना मना है, और अनेक क्षेत्रों में शिकार करने आदि पर भी नियंत्रण लगाया गया है, जिससे कि विभिन्न जो योजनाएं हैं उनके कारण भी जो वनीय क्षेत्र है वो नष्ट हो रहे हैं, और जिसके कारण आदिवासियों को जो जीवन यापन के जो परंपरागत जो तरीके हैं उनके स्थान पर नवीन तरीके अपनाने पड़ रहे हैं, और उन्हें अब जंगलों से लकड़ी काटने या स्थानांतरित जो परंपरागत तरीका है उनका स्थानांतरित कृषि करने का और अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने की अब उन्हें मनाही है, और जिसके कारण वे बाध्य होकर
मजबूर होकर अपना जो मूल निवास है, जहाँ पे वो रहते आए हैं, उनको छोड़कर उन्हें दूसरे जो उद्योग है, कारखाने हैं, उनमें काम करने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। और जिसके कारण वे भूमिहीन कृषि श्रमिकों और औद्योगिक श्रमिकों के रूप में कार्य करने लगे हैं और जिसके फलस्वरूप उनका बहुत अधिक आर्थिक शोषण किया जाता है। और साथ ही पहले जो आदिवासी जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें वस्तु विनिमय की जो प्रथा थी वो प्रचलित थी और उसका स्थान अब मुद्रा अर्थव्यवस्था ने ले लिया है और इससे भी उनका अत्यधिक शोषण हुआ है और इसके अलावा जो आदिवासी है वो अत्यधिक जो ऋणग्रस्तता उनमें बढ़ी है और जिसका उनकी जो जीवन शैली है उस पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याएं। नगरीय और सभ्य लोगों के संपर्क के कारण आदिवासियों में कई प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हैं उन्होंने भी जन्म लिया है। जैसे कि पहले आदिवासियों में या जनजातियों में युवा विवाह जो है वो युवा अवस्था में ही किया जाता था, परंतु अब हिंदुओं के संपर्क के कारण उनमें अनेक जो कुप्रथाएं हैं, बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा है, ये भी जन्म लेने लगी है। और मुद्रा अर्थव्यवस्था के प्रवेश के कारण इनमें कन्या मूल्य की जो प्रथा थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई है और कन्या मूल्य के स्थान पर अब जो दहेज प्रथा है, जिसके बहुत अधिक दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, वो आदिवासियों में या जनजातियों में उस प्रथा का प्रचलन अब धीरे धीरे बहुत अधिक बढ़ने लगा है। और जनजातीय समाज में जो युवा गृह जो प्रचलित थे, वो भी अब धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं, क्योंकि युवा गृह आदिवासियों में मनोरंजन के, सामाजिक प्रशिक्षण के और आर्थिक हितों की पूर्ति के साधन थे, परंतु ये जो संस्था है अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है और जिसके हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। तो अधिकांश जो जनजातियां है वो घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है और इस कारण उनमें अनेक प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती है और इन समस्याओं के इलाज के लिए जनजातीय क्षेत्र में जो अस्पताल है उनका अभाव पाया जाता है या फिर आधुनिक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती और स्वास्थ्य के प्रति वो अधिक जागरूक नहीं हो पाते हैं और अपने इलाज के लिए वो जो जंगली जड़ी बूटियां हैं या झाड़ फूक है, जादू टोने हैं, उनमें अधिक विश्वास करते हैं और जो स्वास्थ्य संबंधी जो नियम है उनसे वे अपरिचित रहते हैं और जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगली जो समस्या है स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी समस्याएं। तो जनजातियों में जो शिक्षा का जो स्तर है वो कम है और इस शिक्षा की कमी के कारण जनजातीय लोगों में अनेक जो अंधविश्वास है, कुरीतियाँ हैं, कुसंस्कार है आदि का प्रभाव देखने को मिलता है और आदिवासी लोग वर्तमान में जो शिक्षा के प्रति धीरे धीरे यद्यपि उनमें जागरूकता आई है, लेकिन फिर भी जो शिक्षा का जो स्तर है जनजातियों में वो राष्ट्रीय साक्षरता स्तर से बहुत कम है। नेक्स्ट है एकीकरण की समस्या। भारतीय जनजातियों में जो अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक व्यवस्था आदि के आधार पर भिन्नताएं पाई जाती है और ये देश के जो अन्य लोगों से भी पृथक है। तो इस कारण जनजाति अपने को अन्य लोगों से पृथक न समझकर देश की जो मुख्य धारा है उसमें जोड़ें, तभी जनजातियों का जो
देश की और समाज की जो मुख्य धारा में उनको जोड़ा जा सकता है और उनका जो समुचित विकास किया जा सकता है। और जो विकास के लिए जो योजनाएं हैं, जब भी उनका जो अपेक्षित लाभ है वो जब भी हमें प्राप्त हो सकता है, जब जनजातीय जो है वो जनजातीय लोग अपने को समाज की या देश की मुख्य धारा से जोड़ें। नेक्स्ट जो समस्या आती है वो है सीमा प्रांत जनजातियों की समस्याएं। जो उत्तर पूर्वी जो सीमा प्रांत में निवास करने वाली जो जनजातियों की समस्याएं देश के विभिन्न भागों की जो समस्याएं उनसे कुछ अलग है, क्योंकि सीमा प्रांत में जो रहने वाली जो जनजातियां हैं उनको जो सीमा प्रांत के जो लोग हैं उनके द्वारा भी उनमें विद्रोह की जो भावना है उनको भड़काया जाता है। और साथ ही शिक्षा और राजनीतिक जागृति के कारण इस क्षेत्र की जो जनजातियां हैं उन्होंने भी जो स्वायत्त राज्य की मांग करना शुरू की है और इसके लिए भी उन्होंने कई आंदोलन और संघर्ष किए हैं। तो इस प्रकार जो सीमा प्रांत की जो जनजातियां हैं उनकी अलग प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है राजनीतिक चेतना की समस्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान के द्वारा जो देश के सभी नागरिक हैं उनको प्रजातांत्रिक अधिकार दिया गया है और आज पंचायत से लेकर संसद तक के जो प्रतिनिधि है वो आम जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। और जनजातियों की जो परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था अपने अलग प्रकार की थी, जिसमें अधिकांशतः जो वंशानुगत मुखिया प्रशासन संबंधी कार्य करते थे और उनकी संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में प्रदत्त जो अधिकारों और नातेदारी का जो विशेष महत्व होता था। लेकिन आज वे नवीन राजनीतिक व्यवस्था से परिचित हुए हैं, उन्हें भी मताधिकार प्राप्त हुए हैं और वे अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति सजग हुए हैं और वे अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए करने लगे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो है राजनीतिक जागरूकता के साथ साथ इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रशासक, भूस्वामी और जो अजनजाति लोगों से उनके जो संबंध है वो तनावपूर्ण हुए हैं। और इसका प्रभाव ये देखने को मिलता है कि कई स्थानों पर जो राजनीतिक तनाव है और जो विद्रोह है वो अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार वर्तमान में जो जनजातियां हैं उनकी विभिन्न समस्याएं हैं और इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी स्तर पर विभिन्न जो योजनाएं हैं वो भी चलाई जा रही है और इसके लिए ये योजनाएं तभी सफल होंगी जब जनजातियां इनका भरपूर लाभ उठाएं और इन योजनाओं के प्रति जागरूक हो। और साथ ही उनमें जो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो है शिक्षा संबंधी जागरूकता की।